नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कूफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कूफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल हैं। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। इन विशाल संरचनाओं को बनाने में हजारों मजदूरों को दशकों का समय लगा होगा। यह कैसे संभव हुआ, इस पर पुरातत्वविद अभी भी बहस कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि भारी पत्थरों को ढलानों या रैंपों की मदद से ऊपर ले जाया जाता था, जबकि अन्य सिद्धांत जलमार्गों के उपयोग का सुझाव देते हैं। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं: आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4 साल पहले बनाया गया था। पिरामिडों के लिए सबसे मशहूर स्थान मिस्र है। यहाँ नील नदी के किनारे कई पिरामिड देखने को मिलते हैं, जिनमें गीजा के पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हैं। गीजा के पिरामिडों में से खुफू का पिरामिड सबसे विशाल है, जिसे प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। हालांकि पिरामिड केवल मिस्र तक ही सीमित नहीं है। सूडान, चीन और यहां तक कि मध्य अमेरिका में भी पिरामिड पाए गए हैं। हालांकि उनकी शैली और उद्देश्य मिस्र के पिरामिडों से भिन्न हो सकते हैं। पिरामिडों के निर्माण के उद्देश्य को लेकर भी कई मत हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि पिरामिड फिरौन या मिस्र के राजाओं के दफन स्थल थे। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है, और पिरामिडों को फिरौन के शरीर और उनके बाद के जीवन के लिए आवश्यक चीजों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। पिरामिडों को बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीकें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। इतने विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता के साथ कैसे काटा और ले जाया गया, यह एक बड़ा सवाल है। साथ ही पिरामिडों के अंदर पाए जाने वाले गुप्त कक्ष और मार्ग भी अपने रहस्य को समेटे हुए हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि पिरामिडों का निर्माण किसी अज्ञात सभ्यता द्वारा किया गया था, या उनके पीछे कोई खगोलीय महत्व छिपा है। हालांकि पुरातत्वविदों द्वारा किए गए निरंतर शोध से पिरामिडों के रहस्यों को धीरे धीरे उजागर किया जा रहा है। भविष्य में शायद इन अद्भुत संरचनाओं से जुड़े और भी रहस्य सामने आए। हजारों सालों से रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी पिरामिड आज भी खड़े हैं। हालांकि प्रदूषण और पर्यटन का दबाव इन संरचनाओं के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए पिरामिडों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले प्रदूषक पिरामिडों के पत्थरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन प्रदूषकों को कम करने के लिए मिस्र सरकार वाहनों के उत्सर्जन मानकों को कड़ा कर रही है और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं पर भी नियंत्रण लगा रही है।
पर्यटन पिरामिडों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन अत्यधिक पर्यटन इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मिस्र सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित कर रही है और उन्हें पिरामिडों के आसपास के क्षेत्र में जाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। पुरातत्वविद और संरक्षण विशेषज्ञ पिरामिडों को क्षति से बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे क्षतिग्रस्त पत्थरों की मरम्मत करते हैं, संरचनाओं को मजबूत करते हैं और पिरामिडों के आसपास के क्षेत्र को साफ करते हैं। पिरामिडों का भविष्य इन संरक्षण प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। यदि हम इन अद्भुत स्मारकों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहते हैं, तो हमें प्रदूषण और पर्यटन के प्रभावों को कम करने और इन संरचनाओं की नियमित रूप से मरम्मत और रखरखाव करने के लिए मिलकर काम करना होगा। पिरामिड मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये न केवल अतीत की इंजीनियरिंग कुशलता का प्रमाण है, बल्कि उस समय के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों की भी झलक देते हैं। पिरामिडों को संरक्षित करना न केवल मिस्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्मारक हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों की याद दिलाते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। पिरामिड अद्भुत स्मारक हैं जो सदियों से मानव जाति को मोहित करते आ रहे हैं। इन संरचनाओं को संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम इन प्रयासों में सफल होते हैं, तो पिरामिड आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बने रहेंगे। पिरामिड्स का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। चाहे वह प्राचीन तकनीकी ज्ञान हो, खगोलीय संरेखण, गुप्त कक्ष या फिर ऊर्जा केंद्र, पिरामिड्स का रहस्य उनकी अद्वितीयता और आकर्षण का हिस्सा है। यह महान संरचनाएं हमें अतीत के ज्ञान और संस्कृति की एक झलक दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।